Hello my dear student, welcome our fast guide academy. Myself अजय वर्मा, आपका साइंस टीचर। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं तत्व तब और अब। मतलब तत्व को पहले क्या समझा जाता था और अब तत्व क्या है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक, तो प्यारे बच्चों, हमारे सामने ये सवाल आता है कि सर तत्व के बारे में पहले मान्यता क्या थी और अभी तो आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है वो तत्व कहलाता है। तो क्या पहले भी तत्व को ऐसे ही समझा जाता था क्या? नहीं, तत्व को अलग अलग वैज्ञानिक द्वारा अलग अलग ढंग से समझा जाता था। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दार्शनिक अरस्तु के अनुसार, मतलब ये जो आपके दादाजी हैं, ये हमारे अरस्तु महोदय हैं, इनके अनुसार तत्व क्या होता है। तो सबसे पहले इन्होंने तत्व के बारे में क्या दी, जानकारी दी, जो कि क्या है आपके सामने वो देखो। ये इन्होंने बोला ब्रह्मांड जो है 5 तत्वों से मिलके बना होता है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश। आपने सुना भी होगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। हमारे रामायण में भी आता है ना कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलके बने हैं। तो ये दार्शनिक महोदय हमारे अरस्तु भाई साहब, इन्होंने वही बोला। ठीक है, उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए और उन्होंने बोला, क्या बोला? नहीं, इन्होंने एक रिसर्च किया। और क्या रिसर्च किया? बोले भैया अच्छा इसका नाम क्या है? ये ब्रिटिश के थे। ये वैज्ञानिक कहाँ थे? ब्रिटिश के थे। इनका नाम है रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने प्रैक्टिकल करके बोला, इन्होंने पदार्थ के संबंध में कई प्रयोग किए। आपको पता है ना पदार्थ क्या होता है? ठीक है सर, पदार्थ वह होता है जिसमें अपना खुद का द्रव्यमान हो या जो स्थान घेरता है उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ये बोला कि कई प्रयोग किए। किस पर कई प्रयोग किए? पदार्थ पर। उसके बाद कई प्रयोग किए जिस आधार पर, अब निष्कर्ष पे पहुंचा, जिस आधार पर इन्होंने बोला अरस्तु द्वारा, पिछला हमने देखना अरस्तु महोदय, अरस्तु द्वारा उल्लेखित 5 तत्वों को उसने तत्व की श्रेणी में नहीं रखा। अरस्तु ने क्या बोला था कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये बोला था। 5 तत्व उन्होंने यही बताया था। लेकिन भाई साहब ये जो आए हमारे रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने बोला नहीं भैया मैंने प्रैक्टिकल किया है, पदार्थ पे प्रैक्टिकल किया है, तो तत्व तो ये 5 तत्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन्होंने उसके बात को खंडित कर दिया। ठीक है, तो ये बोला चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद इसके जस्ट बाद आ गए हमारे ये महोदय। ठीक है, ये महोदय का नाम क्या था? इसका नाम था लवाइजियर। इसका क्या नाम था? लवाइजियर। इसका नाम ही अजीब है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, याद रखना पड़ेगा आपको। अगला जो हमारा वैज्ञानिक है लवाइजियर, इनके अनुसार, अब ये क्या बोला, ये भाई साहब क्या बोला? इनके अनुसार तत्व वह पदार्थ होगा, तत्व वह पदार्थ है जिसे और सरल पदार्थ में विघटित नहीं कर सकते। वाह वाह, ते बने केस का कहा तो और बात में दम है। ये बिल्कुल थोड़ा बहुत लाइन में आ गए, सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। इनके अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसे और सरल पदार्थों में विघटित नहीं कर सकते। आप इसको और विघटित नहीं कर सकते। तत्व को और आप और बांट नहीं सकते, वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये लवाइजियर महोदय ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली। लवाइजियर ने रासायनिक तत्वों को प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर जो सूची बनाई, उसमें कितने तत्व थे? उसमें 33 तत्व थे। ये सभी ना ऐसे ही अपने हवा में बात नहीं करते, प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचता है, तब जाकर हमारे सामने अपनी थ्योरी रखते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि पहले तत्व के बारे में क्या मान्यता थी।
लेकिन आपको तो पता है ना अभी क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलके बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। और तत्व अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको बता दिया कि पहले तत्व क्या थे, अब तत्व क्या है। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।